Hello students, welcome to NEET Physics. Today we are going to study about next chapter of basic mathematics, that is integration. इंटीग्रेशन होता क्या है उसको समझने के लिए हम दो ग्राफ से समझते हैं। ये पहला ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है। पहले ग्राफ में हम देखेंगे कि हमने x और y का कर्व बनाया है, x और y का ग्राफ बनाया है, जिसमें हमने एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 प्लॉट किया हुआ है। एरिया 1 का x है 1 to 2, एरिया 2 का x है फ्रॉम 2 to 3 एंड एरिया 3 का x है फ्रॉम 3 to 4 और इसकी हाइट है 1 to 2 एरिया 1 की हाइट है 3, एरिया 2 की हाइट है 4 और एरिया 6 की हाइट है 6। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, हमें इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3 को ऐड कर देंगे। हम एक डिस्क्रीट एरिया को ऐड कर रहे हैं और एक बड़े एरिया बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ डिस्क्रीट यूनिट। इसको हम समेशन साइन से दिखाते हैं। समेशन साइन से हम एडिशन ऑफ डिस्क्रीट यूनिट करते हैं। अगर हम ऐसे बहुत सारे समेशन डिस्क्रीट यूनिट के ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं समेशन ऑफ डिस्क्रीट यूनिट, और उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं y इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर डेल्टा एक्स इसलिए क्योंकि जो x है वो 1 है, जो कि बहुत ही हमारे रेंज में आता है, इसलिए हम इसको डेल्टा एक्स डिनोट करते हैं। नाउ कम ऑन टू सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ भी हमारा x और y का कर्व है, बट यहाँ पर x देखिए, यहाँ पर x पहले एरिया का, यहाँ पर x1 है 0.0001, x2 है 0.0002। अगर हम ये डेल्टा x निकालें x2 माइनस x1 तो हमारे पास आता है 0.0001। डेल्टा x यहाँ पर 0.0001 है, जो कि बहुत ही छोटा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। अगर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा है तो हम उसको dx लिख सकते हैं। अगर हम इसको dx लिख रहे हैं दैट मीन्स ये एरिया है बहुत छोटा, यानी कि इसकी जो ये वाला जो इसका विड्थ है इस एरिया का बहुत ही छोटा है, ना के बराबर। अगर हम ऐसे बहुत सारे हजारों एरिया को जोड़ें तो हमारे पास इस तरीके से कर्व बनेगा हर एक एरिया को जोड़ने के बाद। ये बहुत ही छोटा एरिया है, यहाँ पर एक छोटा एरिया, यहाँ पर एक छोटा एरिया, सारे छोटे एरिया को जोड़ने के बाद एक कंटिन्यूअस कर्व बनेगा। यहाँ पर आप ये नहीं बता सकते कि ये एरिया 1 का कर्व है, ये एरिया 2 का कर्व है, ऐसा आप बता नहीं सकते क्योंकि एरिया बहुत ही छोटा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप बता सकते हो ये एरिया 1 का है, ये एरिया 2 का और ये एरिया 3 का है। यहाँ पर आप नहीं बता सकते क्योंकि छोटे छोटे एरियाज को हमने जोड़े हुए हैं। तो इन छोटे छोटे एरियाज को हम जोड़ते हैं तो एक कर्व होता है, और इस पूरे का एरिया जब हम इसको ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन को हम इस साइन से दिखाते हैं, सिग्मा साइनसॉइड साइन है ये, y इंटू डेल्टा एक्स, सॉरी y इंटू डी एक्स। ओके, सो बेसिकली इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट when limit x delta x tends to 0, तो हम इसको कंटिन्यूअस कर्व मान के उसका एरिया निकालते हैं, उसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन को इस साइन से दिखाया जाता है और हम लिखते हैं y इंटू डी एक्स, यानी कि समेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। फर्स्ट, इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पर कर्व है, इस हमने x और y एक्सिस है, इसमें हमने एक एरिया बना रखा है। ये कंटिन्यूअस एरिया है, ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व का एरिया है, यानी कि यहाँ पर एक छोटे छोटे एरियाज को मिला के पूरा एरिया बना हुआ है। जब हम इतने छोटे छोटे एरियाज को मिलाते हैं तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, यानी कि इसका हम साइन लगाते हैं इंटीग्रेशन का y इंटू डी एक्स। जब हम इतने छोटे छोटे एरियाज को मिलाकर एक बड़ा एरिया निकालते हैं तो वहां पर एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर उस एरर को कॉम्पेंसेट करने के लिए हम लास्ट में एक कांस्टेंट को जोड़ते हैं जिसको हम कहते हैं c। ठीक है, अब नाउ कम इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहां पर भी हमारे पास एक्सिस है x और y एक्सिस, जिसमें हमने एक एरिया बना रखा है विद कंटिन्यूअस कर्व। यहां पर भी हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो अगर कंटिन्यूअस कर्व है तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया y इंटू डी एक्स, ठीक है। बट यहां पर क्या होता है, हमें लिमिट दी गई होती है, यानी कि हमसे कहा जाता है कि आप एरिया निकालिए, लेकिन यहां से यहां तक का हमें ये x3 दिया हुआ है और ये 6 दिया हुआ है।
ठीक है, तो हमें कहा गया है यहां से यहां तक का एरिया निकालिए। ठीक, मान लो ये x है a और ये x है b। आप कहां से कहां तक का एरिया निकाल रहे हो, आप यहां से यहां तक का एरिया निकाल रहे हो, तो ये इसको आप कहोगे अपर लिमिट, ये हो गया आपका अपर लिमिट, और ये हो गया आपका लोअर लिमिट। लोअर लिमिट दैट मींस आपको एरिया फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट तक का निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस लिमिट को दिखाने के लिए आप इस साइन में लिमिट ऐड कर देते हो। नीचे की तरफ आप लोअर लिमिट ऐड करते हो, यानी कि यहां पर आ जाएगा a, और ऊपर की तरफ आप ऐड कर देते हो अपर लिमिट, यानी कि यहां पर आ जाएगा b। तो आप इसको इस तरीके से डिनोट करते हो a b, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एरिया फ्रॉम a टू b इंटू y dx। हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल करने से पहले हमें इंटीग्रेशन के कुछ थ्योरम पढ़ने पड़ेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का पहला थ्योरम है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n इंटू dx इज दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में क्या किया था हमने, अगर s रेज़ टू पावर n था तो n को हम आगे लेकर आए थे, यानी कि मल्टीप्लाई किया था और n में से एक माइनस किया था। लेकिन ये हमारा ये इंटीग्रेशन है, यानी कि हमें उल्टा करना है। हम क्या करेंगे, ये n है, n में हमने माइनस किया था, वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर n में प्लस करेंगे, यानी कि n प्लस 1 कर दिया, और इस n प्लस 1 वहां पर मल्टीप्लाई किया था, हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। यानी कि यहाँ पर x रेज़ टू पावर n है अगर, तो x रेज़ टू पावर n में प्लस 1 करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है हमें x स्क्वायर इंटू dx का। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन दिया हुआ है x स्क्वायर इंटू dx, हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x ये 2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास x रेज़ टू पावर 3/3। बट यहां पर ये क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पर लिमिट नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट से हम ऐड कर देंगे लास्ट में। अब सेम इक्वेशन है, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें लिमिट देकर सॉल्व करना है। ये लिमिट हमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। देखो कैसे होगा, x पहले हम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। बताओ, x स्क्वायर है तो x की पावर क्यूब हो जाएगी, यानी कि प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। अब हमें क्या दिया, लिमिट दिया हुआ है। लिमिट अगर दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, यानी कि लोअर लिमिट 1 है यहाँ पर और अपर लिमिट है 2। अब हम इसके बाद अपर और लोअर लिमिट लगा देंगे। यहाँ पर अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है 1। हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, 2 है, यानी कि हम x से पे 2 रख देंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 1 है, 1 रख देंगे x की जगह पे तो ये क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, यानी कि पहले अपर लिमिट को x में रखेंगे, ये अपर लिमिट को x में रखा मैंने तो 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट को हम x में रखेंगे तो उसका क्यूब हो जाएगा और दोनों को हम माइनस कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होल अपॉन 3। ये क्या हो जाएगा, ये टोटल ये पूरा क्या हो गया, 8 हो गया, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन 3। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x विद रिस्पेक्ट टू dx। हमें इसमें भी लिमिट दी हुई है x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, लिमिट क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 लोअर लिमिट है और x इज इक्वल टू 2 है अपर लिमिट। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सम कर देंगे। पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो 3x स्क्वायर है, 3 कोफिशिएंट में तो 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया। अब x स्क्वायर है तो
एक्स क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यानी कि एक प्लस हो जाएगा अपॉन क्यूब को हम नीचे ले आएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स रेज़ टू पावर स्क्वायर है, स्क्वायर में हमने एक प्लस किया तो ये एक्स रेज़ टू पावर 3 हो गया। अब इस 3 से हमने डिवाइड कर दिया, प्लस दूसरे एक्स पर आएंगे हम, इस एक्स की पावर में क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा x³ प्लस x²/2। अब हमें लिमिट दी होगी कहां से कहां, x = 1 to x = 2, तो हम इसमें लिमिट पुट करेंगे x = 1 से x = 2 पर, इसमें भी लिमिट पुट करेंगे x = 1 से लेके x = 2 तक। ठीक है, तो पहले हम 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस, अब इसमें हम पुट करेंगे 2² माइनस 1² हो जाएगा, 2² माइनस 1², ये क्या हो जाएगा, ये क्या बचा हमारे पास 2³ माइनस 1³ ये 7 बचा है, 7 प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, 4 माइनस 1 3, तो हमारे पास आ जाएगा 10, ये डिवाइड बाय 2 था तो 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा हमारे पास 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो वहां पर हमने sin x का पढ़ा था cos x, लेकिन इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा माइनस cos x। ठीक है, प्लस c, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तीसरा थ्योरम है हमारे पास cos x dx। हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि sin x प्लस c। डिफरेंशिएशन में हमने log बेस e का डिफरेंशिएशन पढ़ा था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log बेस e x प्लस c, और e⁻x यानी एक्सपोनेंशियल x इंटू dx। डिफरेंशिएशन में ex का डिफरेंशिएशन ex था, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का ex भी ex ही होगा, प्लस c इसलिए हमने सब में किया क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इफ हमें यहाँ पर लिमिट दे दी जाती है, अगर लिमिट रहेगा तो यहाँ पर c हमारा हट जाएगा। ठीक है, इस पर बेस हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस cos x प्लस 1/x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, हम पहले सबको एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं। पहले x² dx हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ये x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 2 है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/3 माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, तो हो जाएगा हमारे पास sin x। 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास log बेस e x, log बेस e x। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। लेकिन ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए हम पूरे इक्वेशन में जो आंसर आया है इसमें कुछ एरर को कॉम्पेंसेट करने के लिए हम यहाँ पर पूरे इक्वेशन में c को ऐड कर देते हैं, बिकॉज इट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पर अगर हमें लिमिट दी गई होती, ठीक है, लिमिट मान लो दिया होता 1 से 2, तो हम यहाँ पर क्या करते, लोअर और अपर लिमिट रखते और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x जगह पर रखकर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है इंटीग्रेशन।